नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube जतिन लाइफ स्टाइल में स्वागत है। आज मैं आपको जेठ मास के चातकी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कथा। एक बार महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहा कि इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य को प्रदान करता है। जेठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेठ माह के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस माह में अन्नदान, जलदान, भोजन का दान, चंदन का दान, हलदान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितर प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगकर पपैये की योनि में पड़ता है। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महेशमती पुरी में वेदों को जानने वाले सुमंत नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देवशर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गए। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहाँ स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छांव में सो गए, जो कि सरोवर के एकदम पास में ही था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आते, वो उन ब्राह्मण को देखकर डरकर भाग जाते और जल पीने से वंचित रह जाते। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आए, लेकिन अनजाने में हुआ पाप ही उनके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर त्याग कर उन ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद कई समय तक नरक की यातना भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उनकी पत्नी चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहां से भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बातें करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र तपस्वी ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाया। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है
उसे मुक्ति के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया, जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छुटकारा अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वे इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।